अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा 6 अप्रैल 2026 तक ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोक दिए। दावा किया इक़दाम ईरान की हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहा हूँ। सदर ट्रंप ने तवानाई तनसीबात पर हमले इससे पहले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था। अमरीका और इसराइल की ईरान में शहरी आबादी पर बमबारी। तेहरान, इस्फहान और कौम में फ़ज़ाई हमले किए गए। कम में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 6 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ईरान में शहादतों की तादाद 1937 हो गई। हमलों में 240 ख़वातीन और 212 बच्चे लुक़मा अजल बने। हमलों में इमारतें तबाह। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब भी बमबारी। अमला महफूज रहा। इसराइल का ईरानी पासदाराने इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा तिकसीरी को शहीद करने का दावा। अली रज़ा अपनाए हरमूज की बंदिश के मरकजी किरदार समझे जाते थे। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की तरसमी लहर। इसराइल में तेल अवीव और हाइफा समेत दीगर शहर निशाना बने। 150 से जायद इसराइली ज़ख्मी। पासदारान इनकलाब का हाइफा बंदरगाह में इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ड्रोन के जरिए इसराइल की एहसास और अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत दिफा का मशरक़ी सूबे में 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले तेज़ कर दिए। हिजबुल्लाह का अब तक 55 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने मज़ीद फ़ौजी साजो सामान लबनान सरहद की जानिब भेज दिया। बेहतरीन और मुअस्सर सिफारतकारी। पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बनकर उभरने लगा। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की सताइश। कहते हैं पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर एक सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अपनी मुदब्बिराना पॉलिसीज़ और बेहतरीन हिकमत अमली के बायस पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाली जंग को रुकवा रहा है। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की जानिब से सालसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का आकाश है। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि 4 मुतालबात पूरे होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजियों को हलाक और 5000 को जख्मी किया। ईरानी बमबारी से 1321 इसराइली फौजी मारे गए। तर्जुमान ईरानी फौज ने मजीद कहा कि जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए गए। अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है। मशरिक़ वस्ता में जंग के कारोबार पर बुरे असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,51,457 पॉइंट्स तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,52,907 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आलमी बैंक ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े से खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग से आलमी सप्लाई चेन्स पर असरात पड़ रहे हैं। इलाकाई कशीदगी के बायस लॉजिस्टिक मुतासर हो रहे हैं। नकलो हमल के अखराजात में इजाफे से खाम तेल, कुदरती गैस और कीमियाई खादों समेत अहम अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। मार्च में खाम तेल की कीमतें तकरीबन 40% बढ़ गई। अशिया में माया कुदरती गैस की कीमत में तकरीबन 2/3 इजाफा हुआ। नाइट्रोजन बेस्ड खादों की तकरीबन कीमतें 50% बढ़ गई। हुकूमत GSP प्लस स्टेटस का दिफा करे। हुकूमत लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। मुल्की बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा टेक्सटाइल का शोबा मुल्की मईशत में कलीदी हैसियत रखता है। साकिब फयाज मगू ने कहा कि IMF प्रोग्राम से बाहर आने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी और बुशरा बीबी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है। नैब ने सजा मुअत्तली दरख्वास्तें काबिल समाअत होने न होने का एतराज़ उठाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली दरख्वास्तें दायर की। 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत ने सजाएं सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हितक इज़्ज़त केस। बानी पीटीआई के हक़ दिफा से मुतल्लिक नज़र-ए-सानी अपील सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया। जस्टिस कुल हसन औरंगजेब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच में शामिल होंगे। नया बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। साबिक जज मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर रखी है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी मुहतसिब आला की मुलाकात। मुराद अली शाह के नवीद कामरान को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, नवीद कामरान का वफाकी मुहतसिब आला का मनसब संभालना अहसन कदम है। सिंध हुकूमत वफाकी मुहतसिब आला से भरपूर ताउन करेगी। सिंध हुकूमत वफाकी मुहतसिब आला के पोर्टल को अपनी हुकूमती पोर्टल के साथ मुंसलिक करेगी। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली इंतहा को पहुँच गई। तालिबान रजीम का मकरूह चेहरा बेनकाब। इंसानी हकूक़ की अफगान तंजीम रवादारी ने तालिबान रजीम में बढ़ते मुजालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दाचाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल शहरियों के बुनियादी हकूक़ की पामाली, ख़वातीन और अक़लियतों पर होने वाले मुजालिम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। टारगेट किलिंग, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद के वाक़यात 40.4% बढ़े। 616 अफराद निशाना बने। आमिराना पाबंदियों और जबरी कवानीन पर इजाफे से ख़वातीन के हकूक़ पामाल किए गए। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का मौजूदा तर्ज हुक्मरानी बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के चार्टर और बुनियादी इंसानी इक़दार के मुनाफी है। दुल्हन को वीडियो शूट के दौरान फायरिंग महंगी पड़ गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाका घोड़ा में फायरिंग के इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दुल्हा और दुल्हन ने दौड़ लगा दी। पुलिस ने ताक़ुब करके लड़की को गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद कर लिया। शौहर शहरयार अली नई नवेली दुल्हन को छोड़कर फरार हो गए। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बाराने रहमत से मौसम खुशगवार। बारिश के दौरान बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़े काबा के रुख पर नज़ारा। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में जल थल लेक, शारजा में यालाबारी, ओमान में सैलाबी रेलों का राज। बिपरा पानी गाड़ियों को बहा ले गया। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश के बाद मतला साफ। मिलसी, पीर महल समेत कई इलाकों में वक्फे से बादल बरसते रहे। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमा मौसमियात की 30 मार्च तक तेज़ हवाओं और यालाबारी की पेश गोई। कराची समेत सिंध में 29 मार्च तक तेज़ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। बलूचिस्तान की सरवत फातिमा ने मलेशिया में बैडमिंटन के मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। सरवत फातिमा ने अपनी कामयाबी को मेहनत, लगन, अपने वालिद और पाक फौज की मरहूम मिन्नत करार दिया। पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इज़हार।